नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। नई सोच, नए तेवर और नए अंदाज में डी न्यूज का आगाज। ना डरते हैं हम, ना झुकते हैं हम, सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं हम। अगर आपके पास भी है खबर की कोई पुख्ता जानकारी या आपके जानने वाले की है कोई समस्या, तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए 9871880468 पर संपर्क कीजिए और भेजिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज 13 मई है और 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत हर न्यायालय में लगी हुई है। आज इसी संदर्भ में आज रोज एवेन्यू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं श्री मुकेश कुमार गुप्ता जी, जो जिला न्यायाधीश हैं। हम उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि मुकेश कुमार गुप्ता जी जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसके बारे में क्या कह रहे हैं। प्लीज सर, ये चाय वाला सब्जी करवा दो। आप सबका स्वागत है, धन्यवाद। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में कुछ बात करने के लिए। ये इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। पहली फरवरी में हुई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे नालसा कहते हैं, नालसा इसकी तारीखें ऑलरेडी फिक्स करता है। इस दिन पूरे देश में एक साथ सभी कोर्ट्स में, सभी जिला अदालतों में, सभी उच्च न्यायालयों में और सभी प्राधिकरण में, ट्राइब्यूनल्स में एक साथ मामले लिए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले पता होगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है केसेस की लंबी पेंडेंसी की। कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड। इफ़ यू सी द जज सिटीजन रेशो, हमारे पास इंडिया में जज सिटीजन रेशो 1000 से ऊपर है, जो कि बाकी कुछ कंट्रीज में 50 के आसपास है। अब ऐसे में सभी केसों को एविडेंस करके फैसले ले जाना जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालत, जो कि नालसा और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सभी डिस्ट्रिक्ट में कराती हैं, एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा वो सब मामले जो एमिकेबल सेटलमेंट जिसमें हो सकती है, जो सौहार्दपूर्ण समझौते से पार्टीज अपने साथ बैठ के कर सकती हैं, वो सब मामले जो कि छोटे मामले हैं, जो इतने सीरियस नहीं है कि उनको ट्रायल की जरूरत रहे। देखिए, हर मामला फैसले तक जाए ये कोई जरूरी नहीं है। और हर मामला अगर फैसले तक जाएगा तो जैसा आप समझते हैं, हमारे यहाँ एडजुडिकेटरी सिस्टम है जो है वो एडवर्सोरियल है। तो एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। अब उसमें जो पार्टी हारती है उसमें से बहुत सारी पार्टी फिर ऊपर एक अपील के लिए जाती है। जो फैसले यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत में होते हैं वो फैसले हमेशा के लिए केसेस खत्म हो जाते हैं। एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जिसे कहते हैं हम, ADR मैकेनिज्म, उसके द्वारा ये सब मामले लिए जाते हैं। जिसमें आप अगर देखें आज की तारीख में जो मामले लिए गए हैं, मेनली फोकस जिन पर है वो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, प्ली बार्गेन केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हैं, आर्बिट्रेशन मैटर्स हैं, मनी रिकवरीज हैं, बैंक रिकवरीज हैं, और इन सब के साथ ट्रैफिक के चालान जो आप सब लोगों ने फेस किया होगा, वो सब एक बहुत अच्छी संख्या में लेकर एक साथ प्रयास है कि उनको ख़त्म किया जाए। इस बार का मैं बहुत खुशी के साथ कह पाऊंगा कि हमारा जो रेफरल है, जिसे कहते हैं कि केसेस आज जो रेफर किए गए कोर्ट्स में, वो हाईएस्ट है आज तक का। 2,32,704 is the referral this time, and I'm very happy to say we have never reached this figure. So it's a 2,32,000. 704. 232,704. जी जी, ये मामले अभी कोर्टों में लिए जा रहे हैं। मुझे जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है, अभी पूरा डाटा तो नहीं आ पाया है, वो आप सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शाम तक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो मुझे पता चला है
उसके हिसाब से लगभग 75,000 मामले निपटारा हो चुका है। और इस बार की लोक अदालत के देखिए दिल्ली हर बार कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। तो इस बार का जो हमारा दिल्ली का प्रयास है वो है इंक्लूसिविटी। हम समाज के हर उस वर्ग के व्यक्ति को ले सकें जो कि डिप्राइव्ड सेक्शन से हैं, जो कि विक्टिम्स रहे हैं कभी ना कभी, सीनियर सिटीजन्स हैं। इस बार अगर आपको मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि अगर इस बार मैं स्पेशल बेंचेस की बात करूं जो एसोसिएट मेंबर्स लिए गए हैं, उसमें हमने 15 ट्रांसजेंडर्स लिए हैं, 13 सीनियर सिटीजन्स लिए हैं, 15 एसिड अटैक विक्टिम्स लिए हैं। इस बार हमने क्या कहते हैं दिव्यांग पर्सन जो आपके डिसेबल्ड्स हैं, सेक्स वर्कर्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि हमारे यहाँ थोड़ा ये होता है कि उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड जनरली कम किया जाता है। इस बार हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के 14 लोगों को इंक्लूड किया। तो ऐसी 63 बेंचेस बनाई गई हैं जो स्पेशल बेंचेस हैं, जिसमें समाज के उन सब लोगों को लिया गया है जो अब तक रिप्रेजेंटेड कम होते थे। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में और सभी ट्राइब्यूनल्स जो दिल्ली में सिचुएटेड है उसमें ये लोक अदालत का कार्य बहुत ही सुगम तरीके से चल रहा है। आज सुबह माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ मृदुल साहब जो कि हमारे DSLSA के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने पर्सनली आज सुपरवाइज किया साकेत कोर्ट में जाकर, और उन्होंने ना सिर्फ जजेस से बात की बल्कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनसे उन्होंने बात की। पब्लिक से उन्होंने पूछा कि किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। इस बार हमने सभी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है, एक सुगम तरीके से किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो भी लिटिगेंट कोर्ट में आ रहा है उसके लिए हमने स्पेशल फ्रंट डेस्क बनाई है जहां से उसे सारी सूचना मिल सकती है। जो दिव्यांग हैं उनके लिए रैम्प्स वगैरह का इंतजाम किया गया है, गर्मी का ध्यान रखते हुए ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है, और कोशिश की गई है कि हर जगह इस तरह के बोर्ड्स और प्ले कार्ड्स लगाए जाएं हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कि किसी को भी अपनी लोक अदालत तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। मुझे लगता है कि ये एक प्रयास है और ये प्रयास बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। धन्यवाद। सर, ये लोक अदालत है वो कितने प्रकार की होती हैं? हाँ, देखिए लोक अदालत जो है वो लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 के अंदर 2 तरह की होती है। एक जिसे हम लोक अदालत कहते हैं जो कि नोटिफाइड लोक अदालत होती है सेक्शन 19 के अंदर, सेक्शन 19, और दूसरी होती है परमानेंट लोक अदालत जो सेक्शन 22B के अंदर होती है, 22B के अंदर होती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि दिल्ली में परमानेंट लोक अदालत बिजली मामलों के लिए हमारे यहाँ 3 ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और बहुत सक्सेसफुली चल रही है। जहाँ तक हमारा क्या कहते हैं ये नोटिफाइड लोक अदालत का सवाल है, वो नोटिफाइड लोक अदालत उसमें से एक लोक अदालत ये है जो राष्ट्रीय लोक अदालत है। उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर तरह के केसेस बहुत ऐसे हैं जो सेटल हो सकते हैं, वो जो रेफर किए जाते हैं उनके लिए हम स्पेशल लोक अदालत लगाते हैं। पिछली बार जो इस साल 2023 में ये तय हुआ था कि 4 लोक अदालत लगेंगी, जिसमें एक 11 फरवरी को लोक अदालत लगाई गई थी। उसमें लगभग कितने केसों का निपटारा हुआ था? देखिए पिछली बार की अगर बात करें तो बहुत ही, मुझे ये फिर कहते हुए खुशी हो रही है कि 2023 में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने नए आयाम क्रिएट किए हैं। पिछली बार 1,98,000 केसेस रेफर किए गए थे, जिसमें से 1,52,400 केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए थे एक दिन में। इस बार मेरा यह मानना है क्योंकि 2,32,000 रेफर किए गए हैं तो हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि हम पिछली बार की फिगर को तोड़ सके और नए रिकॉर्ड्स कायम कर सके। तो सर अगली लोक अदालत कब लगेगी? अगली लोक अदालत सर 9 सितंबर 9 सितंबर को लगेगी। 9 सितंबर। सर वैसे ज्यादातर किस टाइप के केसों का निपटारा ज्यादा हुआ है? जो जहां तक देखिए निपटारे की बात है, मुझे ये भी कहते हुए खुशी हो रही है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के जो मामले हैं, यानी मोटर दुर्घटना में जो दावे लगते हैं, उनका निपटारा बहुत हुआ है। क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस का रिस्पांस बहुत अच्छा है। प्ली बार्गेन केसेस का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। बैंक रिकवरी केसेस का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। चेक बाउंसिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट केसेस बहुत ही बढ़िया इस बार रिस्पांस आया है। सर लोक अदालत जो लगता है बहुत से लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि इसमें क्या क्या समस्याएं सुनी जाएंगी।
तो एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। कैसे रजिस्ट्रेशन किस तरह कराएं, की कैसे जाएं? रजिस्ट्रेशन कराएं, कैसे किस तरह की समस्याएं सुनी जाएगी, किस तरह से लोगों को उसका मतलब लाभ मिलेगा, कैसे उसका देखिए, मामले दो तरह के होते हैं। सुशांत, वुड यू लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन? sure. हाँ, सुशांत विल आंसर दिस। जैसे कि हमें पता है कि लोक अदालत में, नेशनल लोक अदालत में दो तरह के मामले टेकअप होते हैं। एक जो ऑलरेडी कोर्ट्स में लंबित हैं, जो चल रहे हैं, वहाँ से पार्टीज में से एक भी व्यक्ति या दोनों पार्टीज या कोर्ट भी इवन वो केसेस को रेफर करती हैं। दोनों पार्टीज जब कहती हैं कि हमारा केस लोक अदालत में रेफर किया जाए, तो वहाँ पे लोक अदालत में रेफर होता है। लोक अदालत के जो बेंच होता है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर एसोसिएट मेंबर होते हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन पे ले आएं कि वो रजामंदी से अपना समझौता करवा सकें। दूसरे होते हैं कि जो अभी कोर्ट में पहुंचे नहीं, उसको हम कहते हैं प्री लिटिगेटिव मैटर्स। तो प्री लिटिगेटिव मैटर्स में डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट रिकवरी इंस्टीट्यूशंस, सरकारी अदारे जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड और भी डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, या तो डिपार्टमेंट या फिर व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरा ये एक इनके साथ डिस्प्यूट है, पर वो डिस्प्यूट अभी कोर्ट में नहीं गया, मैं उसको अपना आपसी समझौते से उसका निपटारा चाहता हूँ, तो वो भी एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन लोक अदालत से थोड़ी देर पहले उनकी एप्लीकेशन लेके वो एप्लीकेशन के बेस पे हम नोटिस जारी करते हैं और डिफरेंट डीएलएसएस को वो मार्क कर देते हैं। वहाँ पे एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है जज साहब का और एसोसिएट मेंबर का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एसोसिएट मेंबर का। वो सारे मैटर्स में जहाँ पे दोनों पार्टीज पहुँच जाती हैं, वहाँ पे उनसे बातचीत करके उनका मामले का आपसी रजामंदी से समझौता करवाने की कोशिश की जाती है। जी सर, एक बात पूछनी थी कि जब कोर्ट के अंदर फैसले के लिए बात आती है और वहाँ एक फैसला हो भी जाता है जी, फाइनल स्टेज पर क्या वो कभी बैकआउट हो सकता है? क्या बैक हो जाता है, बैकआउट हो जाता है क्या? विजय जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, यही इस लोक अदालत का फ़ायदा है कि लोक अदालत का जो अवार्ड है, इसे हम फैसले की जगह अवार्ड बोलते हैं, वो एक कोर्ट की डिक्री की तरह होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि वो बैकआउट हो। वो मामले जो हो सकता है पहली स्टेज पर, फिर अपीलेट स्टेज पर या सेकंड अपीलेट स्टेज तक जाएं, उसे बहुत बेहतर होता है कि ये मामले यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। कई बार वो ऐसा भी देखने में आया है कि बैकआउट हुआ है, लेकिन वो उसके लिए एनफोर्समेंट जिसे कहते हैं, एग्जीक्यूशन डायरेक्ट डल सकती है कोर्टों में। वो हाई कोर्ट तक मान्य है फैसले? बिल्कुल भाई, ये फैसले जो हैं मान्य ही नहीं, फाइनल भी हैं। थैंक यू। लोक अदालत में एमसीडी के जो टैक्स होते हैं, क्या वो भी लोक अदालत में उनका भी निपटारा होता है? देखिए, एमसीडी का टैक्स का इशू जो है, एमसीडी अपनी कोई स्कीम निकाले तो निकाले, कोई भी ऐसा मसला जहाँ पे विवाद है, उसमें कोई भी व्यक्ति आके कह सकता है जी मेरा इनके साथ विवाद है, पर अभी मामला अदालत तक नहीं पहुंचा। उनकी अगर एप्लीकेशन आती है और उसमें एक लिटिगेबल डिस्प्यूट है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सेटलमेंट हो जाए, उस केस में हम किसी को भी नोटिस जारी करते हैं। अगर वो आ जाए दोनों, लोक अदालत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी मसले का हल निकलेगा वो आपसी रजामंदी से निकलेगा। अगर एमसीडी या कोई भी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर उस जो मसले का है रजामंदी से हल करना चाहता है, तो उनका सोल्यूशन जैसे सर ने बताया अवार्ड के फॉर्म में आ जाता है। वो अवार्ड बाध्य होता है और वो अवार्ड की ना कोई अपील है ना ही वो आगे जाता है। तो वो मसले भी हल हो सकते हैं प्रोवाइडेड एमसीडी की रेगुलेशंस के मुताबिक एमसीडी के जो ऑफिशियल्स हैं उसके सेटल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा लोक अदालत के बेनिफिट में, जैसे कि जो कोर्ट में लंबित मामले हैं और मान लीजिए कोई दीवानी मुकदमा है, सिविल सूट है जिसमें रिकवरी सूट है, या कोई भी आपसी समझौता डिस्प्यूट है फैमिली का, उसमें कोर्ट फीस देना अनिवार्य होता है मुकदमा चलाने से पहले। जो मामले लोक अदालत में सेटल होते हैं उसमें जो भी पार्टीज ने कोर्ट फीस दी होती है उनको वो रिफंड मिल जाता है कंप्लीट। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लोक अदालत में जब सेटल होता है, लोगों की जो कोर्ट फीस दी होती है वो सारी की सारी कोर्ट फीस रिफंड हो जाती है। लोक अदालत में सर आने के लिए दोनों पार्टी को सहमति होनी जरूरी है या एक पार्टी रिक्वेस्ट करे कि हमारा फैसला करा दे? देखिए, अगर एक पक्ष चाहता हूँ कि मैं रजामंदी से चाहता हूँ, सेकंड जो पक्ष है वो नहीं चाहता, तो क्या मैं उससे पहले एक और बात कहना चाहूँगा जो सुशांत ने बहुत अच्छी पॉइंट आउट की। देखिए, लोक अदालत जो है उसमें जब फैसला होता है, एक तो सुगम होता है, एक सरल होता है, और उसके साथ साथ पार्टीज़ को, क्योंकि वो समझौते की टेबल पर बैठकर बात करती हैं, उनका अपना फैसला होता है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर वो फैसला इम्पोज किया जाए। तो इसलिए जो लोक अदालत के फैसले हैं वो ज़्यादा बाध्य होते हैं क्योंकि पार्टीज़ के अपने फैसले हैं। दूसरी बात यह है कि अगर समाज के पर्सपेक्टिव से देखें उसे, तो समाज के जो लिटिगेशन है उसको ख़त्म करने का एक बहुत सुंदर तरीका है, बहुत आसान तरीका है
और इसका एक और ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे हम कहेंगे वो ये है कि अगर ये कुछ मामले मेन कोर्ट स्ट्रीम से, जो कोर्ट की पेंडेंसी है, उससे निकलते हैं, तो वो मामले जिनको सीरियसली ट्रायल की ज़रूरत है, अब मान लीजिए मर्डर है, रेप है, या बहुत सीरियस फ्रॉड्स हैं, जिनको समय की ज़रूरत है, कोर्ट्स उन मामलों को समय अच्छे से दे पाते हैं। सवाल मतलब दो पक्षों वाला, अगर एक चाहता दूसरा नहीं चाहे तो क्या इसमें? हाँ जी, इसमें सर जैसे प्री लिटिगेटिव की मैंने बात की मैटर जो अभी अदालत तक नहीं पहुंचा, उसमें अगर एक भी पार्टी आके एप्लीकेशन लगाती है मेरा मामला इस लोक अदालत में टेकअप कर जाए, वो टेकअप होता है। नोटिस अगर दूसरी पार्टी आ जाती है तो समझौता होता है, नहीं तो वो केस अनसेटल्ड रह जाता है। लेकिन जो कोर्ट में लंबित मामला है उसमें कोर्ट वो केस को रेफर करता है। उससे पहले कोर्ट एक बारी एक प्रेमा फिशे ये भी देखते हैं कि ये सेटल हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि जी मेरा मैटर सेटल करवा दीजिए, दूसरा व्यक्ति वहाँ पे कोर्ट के सामने बार बार कोशिश करने के लिए भी राजी नहीं है, तो कोर्ट वो मैटर को रेफर नहीं करेगी। यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट है, हाँ जी ये दोनों राजी हो सकते हैं, दोनों बात करने के लिए तैयार हैं, उस तरह के सारे मैटर्स कोर्ट फिर रेफर करते हैं जो कंपाउंडेबल हों या लोक अदालत के सामने पुट अप कर सकते हैं। इस जागरूकता अभियान के लिए आपका जो DSLSA है वो क्या रास्ता अपनाता है? देखिए, इस जागरूकता अभियान के लिए DSLSA लगातार कोशिश करता है। आप अगर हमसे पूछना चाहें तो पहली लोक अदालत 11/2/2023 को हुई थी, 11 फरवरी 2023। आप ये मानिएगा कि हमारे ऑफिस ने वर्क करना 13/2/2023 से फिर दोबारा शुरू कर दिया था। आज आप 13/5/2023 में हैं। लगभग 3 महीने लोक अदालत की प्रिपरेशंस में लगते हैं, जिसमें केसेस की आइडेंटिफिकेशन, केसेस के लिए ड्यू पब्लिसिटी, सेंडिंग द नोटिस टू द अदर पार्टीज, आस्किंग फॉर एप्लीकेशंस, ये सब लगातार होता है। और इसमें जो एक गवर्नमेंट संस्था के हिसाब से जो संसाधन है उसके हिसाब से ड्यू पब्लिसिटी भी दी जाती है। देखिए, मैं एक बात और आप लोगों से प्लीज़ कहना चाहूँगा, एक तरह से मेरी आप लोगों से गुजारिश भी होगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार प्रयासरत है ना सिर्फ कॉम्पिटेंट लीगल एड प्रोवाइड करने में, बल्कि समाज के हर उस वर्ग तक पहुंचने में जो महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि लास्ट मैन इन द लाइन, द मोस्ट मीक एंड द लोली, कि अगर हम अंत्योदय अंत के व्यक्ति तक पहुंच सकें तो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उस सब के लिए लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर हैं, इस एक अच्छे काम को लोगों तक पहुँचाएं। आपकी बातें जनता बहुत आराम से सुनती है। हमारी एक गवर्नमेंट एजेंसी होने के कारण कुछ लिमिटेशंस हैं। द टास्क ऑफ रीचिंग आउट टू ऑलमोस्ट दिस ह्यूज अ पॉपुलेशन इज मेमोथ। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस सोशल कॉज। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं राउज एवेन्यू में। जी हाँ, जहां पर आज राष्ट्रीय लोक अदालतें का फैसला जो किया जाता है उसके बारे में बताया गया, जहां पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा अथॉरिटी जो है, प्राधिकरण है, उसके जो सचिव थे, मेंबर सचिव थे मुकेश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया कि किस तरीक़ा से लोक अदालतें लगती हैं और उस लोक अदालतों में किस किस तरह के जो मुकदमे हैं उनका निपटारा किया जा सकता है। विशेष रूप से उन्होंने लोक अदालत, जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसका एक ही पैमाना बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो छोटे मोटे केस होते हैं, चाहे वो सिविल का केस है, चेक का केस है, बैंक का केस है और भी श्रम के केस हैं, ऐसे कई तरीक़ा के विभिन्न तरीक़ा के जो केस होते हैं उनका निपटारा पूरे इंडिया में एक ही दिन किया जा सकता है, वो राष्ट्रीय लोक अदालत के समय।
तो और उन्होंने ये भी एक अपनी जो विधिक जो प्राधिकरण है वो एक जानकारी दी कि अगर लोगों को जानकारी नहीं है तो उनको वहाँ पर फ्री मुफ्त सलाह भी दी जाती है और जिससे कि उनको अपना मुकदमा निपटाने में मदद मिल सकती है। और राउज एवेन्यू यहाँ पर जो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो मेंबर सचिव थे मुकेश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने ब्रीफ करते ये भी कहा कि लोक अदालतें जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो अक्षमता है जिन लोगों में, जो कोर्ट की फीस देने में सक्षम नहीं हैं और कोर्ट के चक्कर लगाने में अक्षम हैं, उनके लिए ये लोक अदालत एक वरदान के रूप में काम करती है। डी न्यूज़ के लिए सूरज और साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।